न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, भारत में लोकतंत्र खतरे में है वाले दुष्प्रचार के बाद अब बात भारत में मुसलमान खतरे में है वाले प्रोपेगेंडा की। 2024 में यह प्रोपेगेंडा उत्तराखंड में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद फिर से शुरू हुआ। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट रद्द करने के बाद यह डर फैलाया जा रहा है। खबर क्या है? इस फैसले के बाद हेमंता की कुछ कट्टरपंथी उसी तरह डिक्टेटर उनको बता रहे हैं जैसे विदेशी एजेंट्स पीएम मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। अब कट्टरपंथी क्या कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करने के सारे टूल ला रही है और ये लोग मुसलमानों के अधिकार खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसी बातें तब भी कही गई थी जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था। और अब असम के मुख्यमंत्री को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है क्योंकि असम में एक ऐसा कानून खत्म कर दिया गया जिसका सहारा लेकर मुस्लिम समुदाय की छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह कराया जाता था। ये खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बात कही। हेमंता ने कहा कि असम कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को वापस लेने का फैसला कर लिया। यह फैसला राज्य में बाल विवाह रोकने की दिशा में अहम कदम है क्योंकि असम में लड़के और लड़कियां शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष तक ना भी पहुंची हो फिर भी उनकी शादी करा दी जाती है। पर्सनल लॉज। असम सरकार का कहना है कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और इसे सभी धर्मों में रोकना जरूरी है। इसलिए नया कानून सभी धर्म के लोगों में समान रूप से लागू होगा। असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 अंग्रेजों के वक्त बनाया गया था और इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी के पंजीकरण की यानी कि रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाती थी। यह कानून रद्द करने से मुस्लिम समाज में भी शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। असम में सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। ये रिपोर्ट देखिए आप। सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। असम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जो अटैक हो रहा है ये अगले दिन में पूरा हिंदुस्तान में होने वाला है। हम मुसलमान असम में खतरे में है। असम सरकार को यह हक नहीं बनता कि कैबिनेट में वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक डिसीजन ले। असम में बाल विवाह कबूल नहीं। हेमंता की चुनौती भड़के ओवैसी। असम में बाल विवाह रोकने के हेमंता सरकार के फैसले पर हंगामा मचा है। विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार के इस फैसले को मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को लेकर आज एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने खुलकर कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, असम में छोटी बच्चियों का विवाह नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को बर्बाद करने की दुकानें खोली हैं, उन्हें पूरी तरह से बंद किए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। अब होने नहीं दूंगा जब तक हेमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। आप सुन लीजिए, आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। असम सरकार ने 23 फरवरी को मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को हटा दिया है। अब तक मुसलमानों की शादी को इस एक्ट के तहत ही रजिस्टर किया जाता था।
और इस एक्ट में उस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। इस एक्ट के तहत शादी करने के लिए लड़का और लड़की का एक ही धर्म का होना अनिवार्य होता था। अगर कोई अपने धर्म से अलग शादी चाहता था तो इसके लिए उन्हें अपने पार्टनर का धर्म परिवर्तन कराना होता था। असम सरकार का मानना है कि इस कानून में उम्र सीमा ना होने की वजह से बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे और लड़कियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए उसने ये कानून खत्म करके मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े मामलों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सुलझाने का ऐलान किया है। इस एक्ट के तहत अब कोई भी मुस्लिम विवाह अलग से रजिस्टर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम विवाह और तलाक के मुद्दे रजिस्टर करने का अधिकार भी जिला आयुक्त और रजिस्ट्रार को होगा। इससे पहले जो 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार मुस्लिम निकाह के मामलों में रजिस्ट्रेशन के लिए इस एक्ट के तहत काम कर रहे थे, उन सभी को एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद हटा दिया गया है। मतलब असम सरकार का कहना है कि वो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को हटाने के लिए ये कानून लेकर आई है, लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि असम सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। ये सुधारों के नाम पर हिंदुत्व को लागू करने की कोशिश है। असम में कानून बना दिए वहां पर बीजेपी वाले। क्या कानून बनाए कि मुसलमानों की शादी का जो एक्ट है 90 साल पुराना कानून निकाल दिए। और क्या बोल रहे बीजेपी वाले कि हमारी शादी होना स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। खुतबा कौन पढ़ेगा फिर निकाह में, और फिर महर कौन देगा दुल्हन को। यानी अब आसाम में अगर मुसलमान शादी करेंगे कानून के लिहाज से तो ना काजी साहब रहेंगे खुतबा के लिए, ना दुल्हन को महर मिलेगा। तो फिर ये तो इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है, ये महर देना दुल्हन को। मौनवादी एजेंडा में विश्वास करता है, इसलिए पहले मौनवादी एजेंडा में किसी को अगर हटाना है उसको वो मुस्लिम, ईसाई, इन लोगों के बाद ही बाकी सारे लोग जो पिछले हुए जाति के लोग हैं इनका भी बारी आएंगे। इस बार आसाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जो अटैक हो रहा है ये अगले दिन में पूरा हिंदुस्तान में होने वाला है। हम मुसलमान आसाम में खतरे में है।